गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि नारायण, जय श्रीमद नारायण जी, भोलेनाथ बाबा जी। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद का अथ षष्ठो अध्याय, विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन। जय श्रीमन नारायण। वाचाम वहेर्मुखम क्षेत्रम छंदसाम सप्त धातव हव्यकव्यामृतानां जिह्वा सर्वरसस्य च। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठातृत देवता अग्नि उत्पन्न हुए। सातों छंद उनकी सात धातुओं से निकले हैं। मनुष्यों, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृतमय अन्न, सब प्रकार के रस, रसनेन्द्रिय और उनके अधिष्ठात्री देवता वरुण विराट पुरुष की जिह्वा से उत्पन्न हुए हैं। सर्वाशुनां च वायोश्च तन्नाशे परमायने अश्विनो रोषधीनां च घ्राणो मुद प्रमोदयोः। उनके नासा छिद्रों से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये पांचों प्राण और वायु तथा घ्राणेन्द्रिय से अश्विनी कुमार समस्त औषधियां एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए हैं। रूपाणां तेजसां चक्षुर्दिवः सूर्यस्य चाक्षिणी कर्णो दिशां च तीर्थानां श्रोत्रमाकाश शब्दयोः। तद्वगात्रं वस्तु साराणां सौभगस्य च भाजनम् त्वगस्य स्पर्शवायोगश्च सर्वमेधश्च चैवहि। रोमाण्युद्भिज्जातीनां वैर्वा यज्ञस्तु संभृतः। उनकी नितेंद्रिय रूप और तेज की तथा नेत्र गोलक स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि है। समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों से तथा आकाश और शब्द श्रोत्रेंद्रिय से निकले हैं। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सार भाग तथा सौंदर्य का खजाना है। सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। उनके रोम सभी उद्भिज पदार्थों के जन्म स्थान हैं, अथवा केवल उन्हीं के जिनसे यज्ञ संपन्न होते हैं। केशश्मश्रुन खान्यस्य शिलालोहाभ्रविदुतां बाहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेमकर्मणाम्। विक्रमो भूर्भुवः स्वश्च क्षेमस्य शरणश्च च सर्वकामवरस्यापि हरेश्चरण आस्पदम्। उनके केश, दाढ़ी, मूछ और नखों से मेघ, बिजली, शिला एवं लोहा आदि धातुएं तथा भुजाओं से प्रायः संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए हैं। उनका चलना फिरना भू भू स्वः तीनों लोकों का आश्चर्य है। उनके चरण कमल प्राप्त की रक्षा करते हैं और भयों को
भगा देते हैं तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। अपां वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापतेः पूषः निषण्ण उपस्थस्तु प्रजात्यानंद निर्विते पायुर्मस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद हिंसाया निश्चितेर्मृत्यो निर्यस्य मुग्धः स्मृतः। विराट पुरुष का लिंग जल वीर्य सृष्टि मेघ और प्रजापति का आधार है तथा उनकी जननेन्द्रिय मैथुन जनित आनंद का उद्गम है। नारद जी विराट पुरुष की पायु इंद्रिय यम मित्र और मल त्याग का तथा गुद्दा द्वार हिंसा निसृति मृत्यु और नरक का उपस्थित स्थान है। पराभूतेरधर्मस्य तमश्चापि पश्चिचम नांग्यो नदनदीनां तु गोत्राणामस्थिति संहतिः अव्यक्तरस सिन्धूनां भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पूषो हृदयं मनसः पदम। उनकी पीठ से पराजय अधर्म और अज्ञान नाड़ियों से नद नदी और हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। उनके उदर में मूल प्रवृत्ति रस नाम की धातु तथा समुद्र समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई हुई है। उनका हृदय ही मन की जन्मभूमि है। धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परस्यात्मा परायणम् अहं भवान् भवश्चैव त इमे मुनयो अग्रजाः सुरासुर नरा नागाः खगा मृग सरीसृपा। नारद हम तुम धर्म सनकादि शंकर विज्ञान और अंतःकरण सब के सब उनके चित्त के आश्रित हैं। कहाँ तक गिनाएं। मैं तुम्हारे बड़े भाई सनकादि शंकर देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी मृग रेंगने वाले जंतु गंधर्व अप्सराएं यक्ष राक्षस भूत प्रेत सर्प पशु वितर सिद्ध विद्याधर चारण वृक्ष और नाना प्रकार के जीव जो आकाश जल या स्थल में रहते हैं ग्रह नक्षत्र केतु पुच्छल तारे तारे बिजली और बादल ये सब के सब विराट पुरुष ही हैं। गंधर्वाप्सरसो यक्षा रक्षो भूत गणोरगाः पशवा पितरः सिद्ध्वा विद्याध्राश्चारणाद्रुत्माः अन्ये च विविधा जीवा जलस्थलन भौकशः कृच्छकेतवस्तारास्तण्डितस्तनयित्नवः सर्वपुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत् तेनेदमावृतं विश्वं वितस्तिमधिष्ठिष्ठतिः। यह संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी
था, है या होगा, सबको वह घेरे हुए हैं और उसके अंदर यह विश्व उसके केवल 10 अंगुल के परिमाण में ही स्थित हैं। स्वाधीन्यं प्रतपन प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ एवं विराजं प्रतपंस्तपस्त्यन्तर्बहिः पुमान्। जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए ही बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए ही उसके बाहर भीतर सर्वत्र एक रस प्रकाशित हो रहा है। सो अमृतस्याभयश्येषु मत्तिर्यमग्न यदत्यगात् महिमैष ततो ब्रह्मान् पुरुषस्य दुरत्ययः। मुनिवर, जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है उससे वह परे हैं और अमृत एवं अभय पद मोक्ष का स्वामी है। यही कारण है कि कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। पादेषु सर्वभूतानि पूषः स्थिति पद्यो विदुः अमृतम क्षेममभवयं त्रिमूर्धो अधायि मूर्धसु। संपूर्ण लोक भगवान के एक पाद मात्र अंश मात्र है तथा उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। भूलोक, भूरलोक और स्वरलोक के ऊपर महरलोक है, उसके भी ऊपर जन तप और सत्य लोकों में क्रमशः अमृत क्षेम एवं अभय का नित्य निवास है। पादास्त्रयो बहिश्चासन् प्रजानां य आश्रमाः अंतस्त्रीलोक्यास्तत्त्वपरो गृहमेधो अबृहद्व्रतः। श्रुति विचकर्मे विश्वंड शासनानसने उभे यद विद्या च पुरुषस्तु भयाश्रयः। शास्त्रों में 2 मार्ग बतलाए गए हैं। एक अविद्या रूप कर्म मार्ग जो सकाम पुरुषों के लिए है और दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग जो निष्काम उपासकों के लिए है। मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त कराने वाले दक्षिण मार्ग से अथवा मोक्ष प्राप्त कराने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करता है। किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधारभूत हैं। यस्मान्दंड विरांग यज्ञे भूतेन्द्रिय गुणात्मक तद्द्रव्यमत्याग्वद् विश्वं गोभिं सूर्य इवातपन्। यदास्य नाभ्यान्लीनादहमाशं महात्मनः नाविदं यज्ञ संभारान् पुरुषावयवादृते। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग हैं, वैसे ही जिन परमात्मा से इस अंड की और
पंचभूत एकादश इंद्रिय एवं गुणमय विराट की उत्पत्ति हुई है, वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओं के अंदर और उनके रूप में रहते हुए भी उनसे सर्वथा अतीत हैं। जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। तेषु यज्ञस्य पशवः सवनस्पतयः कुशा इदं च देवयजनं कालश्चोरुगूढान्वितः वस्तुन्योषधयः स्नेहारसलोह मृदो जलम् सृचो यजुषिं सामानि चातुर्होत्रं च सत्तम। अब मैंने उनके अंगों में ही यज्ञ के पशु, यूप, स्तंभ, कुश, यह यज्ञ भूमि और यज्ञ के योग्य उत्तम काल की कल्पना की। ऋषि श्रेष्ठ यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र आदि वस्तुएं, जौ, चावल आदि, औषधियां, घृत आदि स्नेह पदार्थ, छह रस, लोहा, मिट्टी, जल, श्रृंक, यजुः, शाम, चातुर्होत्र, यज्ञों के नाम, मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं के नाम, पद्धति, ग्रंथ, संकल्प, तंत्र, अनुष्ठान की रीति, गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्चित और समर्पण, यह समस्त यज्ञ सामग्री मैंने विराट पुरुष के अंगों से ही इकट्ठी की। नामधेयानि मंत्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमः कल्पः संकल्पस्तंत्रमेव च गत्यो मतयः श्रद्धा प्रायश्चितं समर्पणम् पुरुषावयर्वैते संभाराः संभृता मया इति संभृत संभारः पुरुषावयवैरहम् तमेव पुरुषं यज्ञं तेनैवायजमीश्वरम् ततस्ते भ्रातृ इमे प्रजानां पतयो नव अयजनं व्यक्तमव्यक्त पुरुष सुसमाहिता। इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों से ही सारी सामग्री का संग्रह करके मैंने उन्हीं सामग्रियों से उन यज्ञ स्वरूप परमात्मा का यज्ञ के द्वारा यजन किया। तदंतर तुम्हारे बड़े भाई इन 9 प्रजापतियों ने अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट एवं अंतर्यामी रूप से स्थित उस पुरुष की आराधना की। ततश्च मनवः काले ईर्जिरे ऋषयो अपरे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्याः क्रतुभिर्विभुम् नारायणे भगवती तदिदं विश्वमहाहितं गृहीत मायोरूपण सर्गादावगुणः स्वतः। इसके पश्चात समय समय पर मनु, ऋषि, पितर, देवता, दैत्य और मनुष्यों ने यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की। नारद, यह संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है, जो स्वयं तो प्राकृतिक गुणों से रहित हैं, परंतु सृष्टि के प्रारंभ में माया के द्वारा
बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं। सृजामि तन्युक्तो अहम करो हरति तद्वदसः विश्वं पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृकः इति ते अभिहितं तात यथेदमनुपृच्छति नान्यद्वगवतः किंचिद्वाव्यं सदसदात्मकम्। उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस संसार की रचना करता हूँ। उन्हीं के अधीन होकर रुद्र इसका संहार करते हैं और वे स्वयं ही विष्णु के रूप से इसका पालन करते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्व रज और तम की तीन शक्तियां स्वीकार कर रखी हैं। बेटा, जो कुछ तुमने पूछा था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। भाव या अभाव, कार्य या कारण के रूप में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान से भिन्न हो। न भारती में अंग मृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गति न मे हृषिकाणि पतन्त्यसत्पथे यन्मे हृदयोत्कण्ठयवता धृतो हरिः। प्यारे नारद, मैं प्रेम पूर्ण एवं उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मग्न रहता हूँ। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य होती नहीं दिखती। मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता और मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग में नहीं जाती। तो अहम समाम्नायमयस्तपोमयः प्रजापतीनामभिवन्दितः पतिः आस्थाय योगं निपुणं समाहित स्तं नाध्यगच्छयत् आत्मसंभवः। मैं वेद मूर्ति हूँ। मेरा जीवन तपस्यामय है। बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं और मैं उनका स्वामी हूँ। पहले मैंने बड़ी निष्ठा से योग का सर्वांग अनुष्ठान किया था, परंतु मैं अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका। न तो अस्म्यहं तच्चरणं समीयुक्साम् भवच्छिदं स्वस्त्ययनं सुमंगलम् यो ह्वात्ममाया विभवं स्म पर्यगाद्व यथा नभः स्वान्तमथा परे कुतः। क्योंकि वे तो एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। मैं तो परम मंगलमय एवं शरण आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों को ही नमस्कार करता हूँ। उनकी माया की शक्ति अपार है। जैसे आकाश अपने अंत की नहीं जानता, वैसे ही वे भी अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते। ऐसी स्थिति में दूसरे दूसरे तो उसका पार पा ही कैसे सकते हैं। नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदु नर्म कामदेवः किमुता परेशुराः तन्मायया मोहित बुद्ध्यस्तिद्वदं विनिर्मितं तोत्मसं विचक्ष्महे।
मैं, मेरे पुत्र तुम लोग और शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते, तब दूसरे देवता तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं कि उनकी माया के द्वारा रचे हुए जगत को भी ठीक ठीक नहीं समझ सकते। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही अटकल लगाते हैं। यस्यावतार कर्माणि गायन्ति ह्वस्मदादयः नायं विदितं तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। स एष आद्य पुरुष कल्पे कल्पे सृजत्यजः आत्मा आत्मया अन्यात्माना आत्मनां संयच्छति च पाति च। विशुद्ध केवलं ज्ञानं प्रत्यक सम्यग विस्थितं सत्यं पूर्णमनादन्त निर्गुणं नित्यमद्वयम्। हम लोग केवल जिनके अवतार की लीलाओं का गान ही करते रहते हैं, उनके तत्व को नहीं जानते। उन भगवान के श्री चरणों में ही मैं नमस्कार करता हूँ। वे अजन्मा एवं पुरुषोत्तम हैं। प्रत्येक कल्प में वे स्वयं अपने आप से अपने आप की ही सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार कर लेते हैं। वे माया के लेस से रहित केवल ज्ञान स्वरूप हैं और अंतरात्मा के रूप में एक रस स्थित हैं। वे तीनों काल में सत्य एवं परिपूर्ण हैं, न उनका आदि है न अंत है। वे तीनों गुणों से रहित सनातन एवं अद्वितीय हैं। ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयाः यदा तदेवासक्तय स्थिरो धियेत्विल्लुप्तम्। नारद जी, महात्मा लोग जिस समय अपने अंतःकरण, इंद्रिय और शरीर को शांत कर लेते हैं, उस समय उनका साक्षात्कार करते हैं। परंतु जब असत पुरुषों के द्वारा कुतर्कों का जाल बिछाकर उनको ढक दिया जाता है, तब उनके दर्शन नहीं हो पाते। आदो अवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः तदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थास्नु चरेणुभुन्नः। परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है। उसके सिवा काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पंचभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रियां, ब्राह्मण, शरीर, उसका अभिमानी, स्थावर और जंगम जीव, सब के सब उन अंत भगवान के ही रूप हैं। अहंभवो यज्ञ इमे प्रजेशा तच्छादयो ये भवदादश्च स्वर्लोकपालाः खगलोकपाला निर्लोकपालास्तलोकपालाः। मैं, शंकर, विष्णु, दक्ष आदि ये प्रजापति, तुम और तुम्हारे जैसे अन्य भक्तजन, स्वर्ग लोक के रक्षक, पक्षियों के राजा, मनुष्य लोक के राजा, नीचे के
लोकों के राजा, गंधर्व, विद्याधर और चारणों के अधिनायक, यक्ष, राक्षस, सांप और नागों के स्वामी, महर्षि, पितृपति, दैत्येंद्र, सिद्धेश्वर, दानवराजः और भी प्रेत, पिशाच, भूत, कुष्मांड, जल जंतु, मृग और पक्षियों के स्वामी एवं संसार में और भी जितनी वस्तुएं ऐश्वर्य, तेज, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल या क्षमा से युक्त है, अथवा जो भी विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव तथा विभूति से युक्त है, एवं जितनी भी वस्तुएं अद्भुत वर्ण वाली, रूपवान या अरूप है, वे सब के सब परम तत्वमय भगवत स्वरूप ही हैं। ये अक्षर छोर गणागनाथ, ये वार श्रीशीणाम ऋषभा पितॄणाम, दैतेन्द्र सिद्धेश्वर दानवेन्द्रा, अन्ये च ये प्रेत पिशाच भूत, कुष्मांडयादो मृगपक्षधीशाः, यत्किंच लोके भगवन्महस्व, दोजसहस्वद्बलवत् क्षमावत्, श्रीहृद्विभूत्यात्मवदद्भुतान्, तत्त्वं परं रूप वदस्वरूपं, प्राधान्यतो या नृष आमन्यन्ति, लीलावतारन् पुरुषस्य भूम्नः, आपीयतां कर्णकषायशोषा, ननुक्रमिष्येत इमान् सुपेशान्। नारद जी, इनके सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र एवं प्रधान प्रधान लीला अवतार भी शास्त्रों में वर्णित हैं। उनका मैं क्रमशः वर्णन करता हूँ। उनके चरित्र सुनने में बड़े मधुर एवं श्रवणेन्द्रिय के दोषों को दूर करने वाले हैं। तुम सावधान होकर उनका रस लो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे षष्ठो अध्याय समाप्तम्। बोलो ओम हरि नारायण। ओम नमः शिवाय। जय लक्ष्मी नारायणाय नमः।